Hello students, welcome back to my channel, and in this video we will discuss about the mitochondria, the powerhouse of our cells. Okay, so mitochondria क्या होता है? Mitochondria is a membrane bound organelle found in plant cell and animal cell. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ओके, popularly known as the powerhouse of the cell. Mitochondria primary function is generate ATP. ATP एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच सेल यूज देयर मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. यानी कि जो सेल्स होती हैं जो एनर्जी जनरेट करती हैं वन सेल टू अनदर सेल, तो वो उसका केमिकल फॉर्म जो होता है वो ATP होता है. इट इज़ द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. जो हम फूड लेते हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है? हाउ टू गेट इंस्टेंट एनर्जी? बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जब आप कुछ खाते हो तो उसके फूड से क्या होता है? ATP रिलीज़ होता है, ATP प्रोसेस होता है, फिर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, फॉस्फोरेटरी प्रोसेस होता है, उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. तो ATP इज़ द केमिकल फॉर्म ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द सेल. ओके, और दूसरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द क्रिटिकल सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग द सिग्नलिंग. मतलब जैसे नर्व सेल्स होती हैं तो आप कुछ चीज़ टच करते हो तो नर्व सेल से वन सेल टू अनदर सेल सिग्नल जाता है और फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है. तो ये सिग्नलिंग की प्रोसेस किसके थ्रू होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, सेलुलर रेस्पायरेशन एंड ऑल्सो सेल डेथ. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स एंड एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस क्या होता है? जैसे कोई सेल ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, और या फिर डैमेज हो गई, या फिर उसका एज्ड हो गई है ना, अननीडेड हो गई, तो वो क्या होता है कि वो सेल सोसाइटी यानी कि खुद ही अपनी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो सेल्स डेड सेल्स हैं उनको एपोप्टोसिस यानी सेल सोसाइट में हेल्प करता है कि सेल अपने आप को खुद ही वो कर देती है, सप्रेस कर देती है, सुसाइड कर देती है विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन. अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि सेल ख़राब हो जाएगी या सेल डेथ हो जाएगी. तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन फैलेगा, क्योंकि सेल तो है ना, और वो सेल अगर कुछ अनफंक्शनड हो गई, अननीडेड हो गई, या सेल डेथ हो गई, तो उससे क्या होगा? वो सेल अपना इन्फेक्शन फैलाएगी अदर सेल्स में. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो सेल डेथ की प्रोसेस अकर होती है. और अदर सेलुलर फंक्शन क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? देखो, इट इज़ द डबल और मतलब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज़ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ये डबल लेयर्ड होती है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड सेल है. ओके, और इसमें इंडिपेंडेंट DNA, इसका खुद का एक अलग से DNA प्रेजेंट होता है. जैसे कि अदर सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है कि उनमें खुद का सेल्फ DNA और DNA प्रेजेंट नहीं होता, वो सेल के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसके थ्रू उसका फंक्शन होता है. बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें इसका सेल्फ का एक DNA होता है, और जो इसका जैसे कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन DNA ट्रांसफ़र होते हैं, तो पेरेंटल और मैटरनल दो कंडीशंस होती हैं. तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA आएगा वो मदर का आएगा. मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल DNA ट्रांसपोर्ट होता है, पैटर्नल नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कौन कौन से थे? एक तो होता है सेल सिग्नलिंग एंड ऑटोप्सिस एंड एनर्जी, सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करता है. तो ऑल दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स वाई वी कॉल इट द पावर हाउस ऑफ ब्रेन. Okay, sorry, cell. That's why mitochondria is called the powerhouse of the cell. Okay,
Thank you for watching my video, and please like, subscribe and share my channel to the students who is studying in 6th, 7th and 8th and 9th class, because I bring all the videos related to their syllabus. So please help to share my videos to those students who are studying in these classes, and also like, subscribe and share my channel to promote my channel. And thank you for watching my video.